नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग जो है 71 बीपीएससी पीटी के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है, जिसको हम लोगों ने बारी बारी से कंप्लीट कर लिया है। आज जो है 10 नंबर सेट जो है, यानी कि लास्ट जो सेट है, ये कराया जाएगा। उसके बाद जो आप लोग डायरेक्ट आप लोग अब एग्जाम देने जाइए, क्योंकि अब कोई सेट लेने के बाद जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो के स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। इसमें मात्र 1 सेकंड का जो है समय लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला की अवस्थिति का निरूपण किसने किया? तो तक्षशिला का जो है निरूपण जो है ये किसने किया था? तो प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में प्राचीन तक्षशिला के साथ जो है सरायकला नामक एक स्थानीय स्थल की पहचान करके जो है तक्षशिला के खंडहरों को फिर से खोजा था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य नहीं है? तो जैन आचार्य जो है भद्रबाहु है, हरिभद्र है, अलारवी है। क्षेमा जो है ये जैन आचार्य नहीं है। ठीक है, क्षेमा एक जो है एक बौद्ध भिक्षुणी जो कि नन थी, जो बुद्ध के शीर्ष महिला शिष्यों में से जो है ये एक थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्यों तथा यूनानी वृत्तांतों के मोतियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये जो है कौन सा था ये पूछ रहा है। तो पांड्य क्षेत्र जो है अपने मोती मत्स्य पालन और रेशम उद्योग के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। कोरकाई ताम्रपर्णी नदी के जो है मुहाने पर ये बंदरगाह और प्रसिद्ध मोती मत्स्य पालन से जुड़ा था। ठीक है, हमारा आंसर का जाएगा कोरकाई। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी, सॉरी। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का पहला धार्मिक प्रवचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया गया? तो भगवान बुद्ध का पहला धार्मिक प्रवचन जो है ये किसके द्वारा दर्शाया गया था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अशोक के स्तंभ के लिए प्रसिद्ध लौरिया नंदनगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। अशोक के प्रथम कुछ स्तंभ लेख जो है उत्तर बिहार में लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरबा से प्राप्त हुआ था। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस किस के द्वारा जो है ये मनाया जाता है? तो ये किसके द्वारा जो है मनाया जाता है पूछ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 14 दिसंबर 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में जो है इसे नामित किया गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र पुनर्वास पर्यावरण। ठीक है, ये ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, बल्क अभियान के प्राय मुगल विदेशी नीति के एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने बल्क अभियान शुरू किया था? तो बल्क अभियान जो है ये शुरू किया था किसने ये पूछ रहा है। तो वर्ष 1646 से 1647 में जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने बल्क और बदखशां पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए जो है एक सैन्य अभियान जो है ये शुरू किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन किसमें मिलता है? तो ये किसमें मिलता है पूछ रहा है। तो ये जो है सीरत फिरोज शाही में जो है, जो कि 1370 ईस्वी में जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिखी गई एक कृति है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दारा सिकोह द्वारा उपनिषद का फारसी अनुवाद है? तो फारसी अनुवाद जो है ये सीरे अकबर है। कौन सा है? सीरे अकबर है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चीसी संत को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता था? तो चिरागे दिल्ली को जो है चिरागे दिल्ली के नाम से जो है शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को जो है जाना जाता था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर का बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां के मकबरे पर किस शैली का प्रभाव है? तो ये किस शैली का प्रभाव है? तो ये तुगलक शैली का जो है इस पे प्रभाव है। इस पे तुगलक शैली का। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये क्या है? यह एक क्या है? प्रकृतिवाद, बहुदेव देववाद, प्राकृतिक दिग्विषय और साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था जो कि प्रतिबद्धता करता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। देवताओं की कल्पना निरीरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई थी, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर का जगह पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सत्य दिए हुए हैं। वर्ष 1913 में अली बंधुओं द्वारा स्थापित अंजुमे खुदाए काबा का उद्देश्य क्या था?
ठीक है, तो इसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो अंजुम खुदा में एक काबा की जो स्थापना है 1913 में मक्का जैसे पवित्र मुस्लिम स्थलों और गैर मुस्लिम आक्रमणकारियों से की सुरक्षा के प्रदान करने के लिए जो है उद्देश्य से ये किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में स्थापित, क्या कर रहा हूँ, 1925 में स्थापित रैंड हर्ट समिति का स्किन समिति का संबंध किससे था? ठीक है, रैंड हर्ट समिति या स्किन समिति का ये संबंध जो है ये किससे था तो पूछ रहा है। तो रैंड हर्ट समिति या स्किन समिति जो है जून 1925 में नियुक्त की गई थी और इस समिति की सिफारिश की है कि सैंडहर्स्ट मिलिट्री कॉलेज में रिक्तियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी जाए और भारतीयों को तोपखाने सूचनाओं और अभियांत्रिकी में किंग्स कमीशन अधिकारियों के रूप में जो है योग्य बनाया जाए और साथ ही साथ भारत में जो है एक सैन्य कॉलेज भी खोला जाए। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेना का भारतीयकरण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति से संबंधित नहीं है? तो बर्लिन समिति से जो है संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है बर्लिन समिति का गठन जो है 1915 में बर्लिन यानी कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ये किया गया था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन से लड़ने के लिए भारत में क्रांतिकारियों की मदद करने की व्यवस्था करना था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर जगह। इसमें हमारा जो है करतार सिंह सराभा जो है ये संबंधित नहीं थे। बाकी जो है इसमें समिति के संस्थापक सदस्य के रूप में जो है कौन कौन थे? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे, भूपेंद्र दत्ता थे, लाला हरदयाल थे, चंपक रमन पिल्लई थे, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य थे, बहुत सारे थे। ठीक है, इसमें से जो है करतार सिंह नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सोसाइटी थी। तो ये प्रथम सोसाइटी जो थी ये कौन थी? तो 1815 में जो है राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादी हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1815 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्रांतिकारी का एक गुप्त समाज अभिनव भारत किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये अभिनव भारत जो है बी.डी. सावरकर ने जो है मित्र मेला नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसे 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था का जो है ये उसमें कन्वर्ट कर दिए थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में जो है नो टैक्स अभियान शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? तो रॉलेट एक्ट जो था बिना किसी वकील के, बिना अपील के, बिना दलील के जो था ये काले कानून के अधिनियम के रूप में इसे जाना जाता है और इस अधिनियम के विरोध में जो है स्वामी श्रद्धानंद ने लगान यानी कि किराया का भुगतान न करने के साथ जो है आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या राष्ट्रीय नेता कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक क्या था? देश नायक या राष्ट्रीय नेता कहा था इनको 1938 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारत का प्रथम समाचार पत्र था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र इसमें से कौन था ये पूछ रहा है। तो बंगाल गजट जो है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है, ये एक अंग्रेजी अखबार था और यह जो है भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत जो है 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे ट्राई क्या है? निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे ट्राइब्यूरेट के रूप में जाना जाता है? तो बॉम्बे ट्राइब्यूरेट के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है पूछ रहा है। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब को जो है बॉम्बे ट्राइब्यूरेट के रूप में जाना जाता है। इन तीनों ने मिलकर जो है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ है, 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल संकीर्त्यान जो है ये किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो ये जो है छपरा में सक्रिय थे। कहाँ पे? छपरा में जो है ये सक्रिय थे। इनका जो मूल नाम था ये केदारनाथ पांडे था और ये जो है छपरा में सक्रिय थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया? ठीक है, तो स्वराज सभा जो है किसने अपना नाम बदला था? तो ये जो था ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है ये क्या किया था? अपना नाम बदलकर जो है ये स्वराज सभा कर दिया था। कौन? ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है अपना नाम बदल दिया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था ये पूछ रहा है। तो इनमें से जो है किसे शामिल नहीं किया गया था? तो पहला दिया हुआ था भारत की विदेश नीति की घोषणा,
जो कि इसको जो है ये शामिल किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, इसको भी शामिल किया गया था। अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो कि इसको नहीं शामिल किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर विफल हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये किस मुद्दे पर विफल हुआ था? तो ये जो है दिसंबर 1931 में जो है ये समाप्त हुआ था, और जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, और सांप्रदायिक मामलों पर विवाद के कारण सम्मेलन पूरी तरह से जो है ये विफल हो गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना जो 1927 में मनिंद्र राय के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दून और द्वार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ये शिवालिक रेंज की विशेषता है। कश्मीर के पहलगांव नदी किस नदी पर जो है, पहलगांव जो है ये किस नदी पर के किनारे पर जो है ये स्थित है? तो ये लीदर नदी के किनारे पर जो है ये स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है ये कहाँ होती है पूछ रहा है, तो ये चेन्नई में होती है। कहाँ? चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 1 जून से 30 सितंबर तक जो है ये सक्रिय रहता है। भारत में अधिकतम वर्षा जो है इसी मानसून के कारण होती है, और चेन्नई के दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सबसे कम वर्षा होती है। चेन्नई में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काली मिट्टी में नहीं उगाई जाने वाली फसलों में से नहीं है? ठीक है, तो इनमें से जो है काली मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन कौन से हैं? तो गेहूं, ज्वार, अलसी, वर्जीनिया, तंबाकू, अरंडी, सूरजमुखी और बाजरा शामिल है। काली मिट्टी पर जो है बड़ी मात्रा में सब्जियां और फल भी सफलतापूर्वक उगाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, और यह जो है भूटान के पूर्व में स्थित है। कहाँ है? यह भूटान के पूर्व में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकृति वाला डेल्टा है? ठीक है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवाहित होती है, और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, और यह नदी जो है पक्षीपाद यानी कि डेल्टा यानी कि फूड बर्ड फूड डेल्टा जो है ये बनाती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेशिया में किंगटा घाटी क्या है? किंगटा घाटी प्रसिद्ध है। तो ये जो किंगटा घाटी है मलेशिया में पेरॉक में किंगटा जो है मलेशिया के पेरॉक में जो है किंगटा घाटी ऐतिहासिक रूप से जो है दुनिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक जिला है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करना है। तो दिए गए जो प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है पोर्ट सईद है, टिमसा झील है, ग्रेट बीटर है, ग्रेट बीटर झील है, और स्वेज की खाड़ी है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जीव हवा के संपर्क में बिना जल में कैसे जीते हैं? तो बिना जल में जो है बिना हवा के संपर्क में जो है जल में कैसे जीते हैं ये पूछ रहा है। तो ये जो है समुद्री जीव जो है ये जल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। समुद्री जल से ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा केवल 9 मिलीलीटर प्रति लीटर होता है, जबकि हृदय में जो है यह मात्रा 200 मिलीलीटर प्रति लीटर होती है। ठीक है, महासागरों के मध्य जो है गहराई में न्यूनतम ऑक्सीजन स्तर पाया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे जल में से ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे उल्लिखित समुद्री खाइयों को उनकी गहराइयों के घटते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो पहला दिया है क्या है? मिंडानाओ द्वीप। ठीक है, मिंडानाओ द्वीप जो है ये क्या है? तो ये मिंडानाओ द्वीप का जो है ये कितना फीट गहरा है? तो ये 35,000 फीट जो है ये गहरा है। कितना? 35,000। ठीक है, और टोंगा गर्त जो है यानी कि ये टोंगा ट्रेंच जो होता है ये 31,000 है, और मरियाना ट्रेंच जो है ये 36,000 है। यानी कि सबसे जो गहरा है वो कौन सा है? तो मरियाना ट्रेंच है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3, 1, 2 हो जाएगा। गर्मी के दिन में आप अपनी कार को एक खुले हुए पार्किंग क्षेत्र में रखते हैं। कुछ घंटों के बाद आप देखते हैं कि कार के अंदर गर्मी भर गई है। यह परिघटना किस नाम से जानी जाती है? तो यह परिघटना जो है किस नाम से जानी जाती है पूछ रहा है। तो कार जो है एक ग्रीन हाउस की तरह जो है कार्य करता है। वह सूर्य की जो है गर्मी को भीतर तो आने देता है, मगर वायु के प्रवाह को जो है ये बाधित कर उष्णता को जो है ये बांधे रखता है। इस वजह से जो है क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है ये क्या करता है? ये परिघटना ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो है हिग्स बोसान की खोज, इसके बारे में वैज्ञानिक लगभग सुनिश्चित हैं। आइंस्टीन की सापेक्षता के विशेष सिद्धांत को जो है अमान्य कर सकती है, जो कि ये बिल्कुल आपका क्या है, सही दिया हुआ है। प्रकाश से भी तेज गति से चलने वाला कण की प्रत्याशित खोज स्टीफन हॉकिंग को जो है गलत ठहरा सकती है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, प्रकाश की तेज गति से चलने वाले कण की प्रत्याशित खोज आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि विशेष सिद्धांत के विरुद्ध जा सकती है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर का जगह पहला और तीसरा क्या है, ये सही दिया हुआ। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, वर्तमान में बिहार राज्य के में जो है शहरीकरण कितना प्रतिशत है। तो वर्तमान में जो है बिहार राज्य में शहरीकरण पूछ रहा है, तो बिहार राज्य में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है मात्र 11.3%, ठीक है, जो अब बढ़कर जो है 15.3% हो गया है। कितना, 15.3% हो गया। हमारा आंसर का जगह ऑप्शन बी। अगर 2011 के अनुसार पूछेगा तो आप 11.3% कर सकते हैं। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी का गोखुर झील कौन सी है। तो बिहार में एशिया का सबसे बड़ी और मीठे पानी का गोखुर झील जो है ये बेगूसराय जिले में स्थित है, कांवर झील, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए जो है प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो किससे जो है अधिक समय के लिए जो है प्रवृत्त नहीं रहेगा ये पूछ रहा है। तो ये जो है अनुच्छेद 249 खंड 1 के अंतर्गत जो है पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अनुच्छेद 249 में जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के संसद की शक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है। ठीक है, तो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए राज्य का विधानमंडल जो है ये अधिकृत होता है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ, पृथ्वी लघु क्या है, लघु अक्ष दीर्घ वृत्तज के आकार की क्यों है। ठीक है, तो ये क्यों है पूछ रहा है। तो पृथ्वी जो है ये क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर हल्की सी उभरी जाती है और ध्रुवों पर जो है ये चपटी हो जाती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, तो भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है। तो वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 12 नवंबर 1951 को हुई थी और भारत में वित्त आयोग की मुख्य भूमिका जो है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विभाज्य करों के आय को विभाजित करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है। तो अंतिम अंतिम जो है व्याख्याता और संरक्षक पूछ रहा है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के समय संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है। तो ये किसके पास है, नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में ये पूछ रहा है। तो ये जो है संविधान के जो है भाग 2 में जो है केवल उन व्यक्तियों के वर्गों का वर्णन करता है जिन्हें 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान के प्रारंभ में जो है भारत का नागरिक माना जाएगा और नागरिकता के पूरे कानून को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित करने के लिए छोड़ देता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संसद भारतीय संविधान क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो है ये जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष जो है ये 1976 के अधिनियमित भारत के संविधान के 42वें संशोधन के साथ जो है संविधान के प्रस्तावना में ये जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ये जोड़ा गया था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित करने में विफल रहता है तो प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वह क्या होगा। तो प्रधानमंत्री से जो है क्या उम्मीद की जाती है, तो वो है आपका अपने मंत्रिमंडल का जो है इस्तीफा जमा कर दें। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत के संविधान क्या कह रहा है, भारत के संविधान में 3 सूचियां पेश की है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद जो है शक्ति के वितरण को नियंत्रित करते हैं। ये शक्ति के वितरण को कौन नियंत्रित करते हैं, कौन सा अनुच्छेद ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों के दायरे या क्षेत्रीय सीमाओं को जो है परिभाषित करता है। अनुच्छेद 2 और 246 जो है ये प्रावधान करता है कि संसद के पास संघ सूची के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी।
किस राज्य का उच्च न्यायालय एक आपराधिक मामले में जमानत आवेदन के संबंध में निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी की सहायता लेने के लिए खबरों में था? ठीक है, तो ये कौन सा न्यायालय था ये पूछ रहा है। तो पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हाल ही में क्या किया था, आपराधिक मामलों में जमानत आवेदन के संबंध में निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी नामक एआई चैटबॉट की सहायता का उपयोग किया था। ठीक है, और यह पहली बार है जो किसी भारतीय अदालत में ऐसा किया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में पाए जाने वाले, क्या कर अरब सागर में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है? ठीक है, तो कौन सा द्वीप है ये? तो ये जो है आपका कौन कौन सा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बनने वाले मुख्य द्वीप लक्षद्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी जो है ये आपका उपमहाद्वीप का जो है हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप का। ग्रीन मफलर है, तो ग्रीन मफलर जो है योजना के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु सड़कों के किनारे हरे पौधों को लगाया जाता है ग्रीन मफलर के तहत। और ये मफलर उच्च शोर प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं क्योंकि इन पौधों में जो है ध्वनि तरंगों के अवशोषित करने की क्षमता होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये किसमें करते हैं पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति ये होता है अनुच्छेद 52 के तहत, जिसमें संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग जो है वह सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित असत्य कथन का जो है इसमें चयन करना है। ठीक है, इसमें से असत्य कौन सा है, कैग से संबंधित है, वो कौन सा असत्य जो है आपका दिया हुआ कथन। तो इसमें जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो कितना है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है वो क्या होता है, ये होता है। ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी कार्यकाल जो है 5 वर्ष और 65 वर्ष से जो भी पहले होता है। ठीक है, बाकी जो है ये आपका क्या है, दोनों सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति के पास जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने का शक्ति है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति जो है इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा। ठीक है, और इसमें राज्यसभा से और लोकसभा से कितने हैं ये भी बता दीजिएगा। अगर किसी एक में से है तो वो भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। लड़की बैठकर झूले पर झूल रही है, यदि लड़की झूले पर खड़ी होकर झूलने लगे तो क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये पूछ रहा है। तो जब लड़की खड़ी होती है तो वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ऊपर चला जाता है, तो इसलिए जो है ये क्या होता है, तो ये समयावधि इसकी कम हो जाती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। झूले की जो अवधि है ये कम हो जाएगी। कौन सा कौन सा कार्यक्रम भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का जो है हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का जो है हिस्सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आयुष्मान भारत योजना जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं है। आयुष्मान भारत जो है ये क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आयुष्मान भारत मिशन के तहत केंद्रीय क्षेत्र का घटक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि पीक्यूएलआई का प्रतिपादन किया गया। तो पीक्यूएलआई का प्रतिपादन जो है ये मॉरिस डेविड मॉरिस द्वारा 1970 के दशक के मध्य जो है ये किया गया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? तो ये जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसके पिछले चैप्टर में भी मैंने ये बताया था। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है गोल्जिकाई राइबोसोम के निर्माण में शामिल है, जो कि ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। न्यूक्लियन जो है राइबोसोम के निर्माण से जुड़े होते हैं। गोल्जी जो है ये उपकरण एक फैक्ट्री के रूप में जो है कार्य करता है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर जो है ये प्रोटीन प्राप्त होता है इससे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है ये गलत दिया हुआ है, बाकी ये तीनों क्या है आपका सही दिया हुआ दोनों। निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि को विकास हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित करता है? ठीक है, तो ये कौन उत्तेजित करता है पूछ रहा है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन जिसे जो है किसे सोमाटोट्रोपिन भी कहा जाता है।
ठीक है, इसका स्राव जो है हाइपोथैलेमस द्वारा उत्तेजित होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में जो है 16 महाजनपदों में से जो है 3 महाजनपद जो है वर्तमान बिहार क्षेत्र में थे। कौन कौन से थे? तो मगध, जिसको मगध में कौन कौन आते थे? गया, पटना और नालंदा अंग थे। भागलपुर, मुंगेर और बज्जी संघ जो था ये वैशाली और मुजफ्फरपुर था। ठीक है, तो कोसल जो है ये यहाँ पे नहीं था। प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो प्रांतपति मानसिंह के समय जो बिहार की राजधानी थी ये कहाँ थी? तो ये रोहतास थी। कहाँ? रोहतास थी। उसने जो है 1587 से 1594 तक जो है बिहार का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1587 से 1594 तक। ठीक है, और मानसिंह के समय जो है बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो रोहतास थी। बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है रेलवे विद्युत कारखाना? तो ये है मधेपुरा में। कहाँ? मधेपुरा में है। सूक्ष्म तरंगे क्या है? ओवन किस प्रकार की तरंगों का जो है प्रयोग करता है? तो ये किस प्रकार के तरंगों का जो है प्रयोग करता है? तो अदृश्य परिसर और की दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली तरंग का जो है ये प्रयोग करता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी क्यों पक जाता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है कमरे के सामान्य ताप पर जो है वायु दाब जो है पानी जो है वायु दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और वायु दाब के परिवर्तित होने पर पानी के क्वथनांक जो है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है तथा उष्मा की मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिक दाब पर जो है पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तारों का क्या कह रहा है? तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो तारों में जो है अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है ये पूछ रहा है। ये क्या है? तो ये आपका जो हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जो है ये ऊर्जा के स्रोत का कारण होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, बच्चों के अधिकांश खिलौनों में एक विषैला रसायन उपस्थित होता रहता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है ये सही है ये बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सही है? तो पहला जो दिया हुआ है क्या है? पहला क्या है आपका दिया हुआ है? विषैले तत्व का नाम थैलेट है, जो कि थैलिक अम्ल के एस्टर है, जो कि क्या है? पहला आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वे मुख्यतः प्लास्टिक कारी के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिन्हें प्लास्टिकों में मिलाकर उनकी नम्यता और आयु काल बढ़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। वे आसानी से पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि थैलेट और प्लास्टिक जिसमें उन्हें मिश्रित किया जाता है के बीच ऐसा कोई सहसंयोजक बंध नहीं होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा क्या है ये सही दिया हुआ है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या कह रहा है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या है? तो पहला है आपका यह बहुविज्ञानी क्या है? यह बहुविज्ञानीय मुद्दों वाले पर्यावरणीय विवादों को समाधान करने की आवश्यक विशेषज्ञता से सज्जित विशेषीकृत निकाय है, जो कि बिल्कुल क्या है आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अधिकथित क्रियाविधि से बंधा होगा, जो कि ये बिल्कुल आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, यह जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो है एंटी प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा ये निर्देशित होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला जो है ये सत्य दिया हुआ, दूसरा क्या है गलत दिया हुआ है। बिहार औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना कब हुई थी? तो BIADA की जो स्थापना है ये 1974 में हुई थी। कब? 1974 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन आजाद दस्ता से संबंधित है? तो इसमें आजाद दस्ता की जो स्थापना है जयप्रकाश नारायण ने की थी। आजाद दस्ता का जो गठन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की कार्रवाई एवं संचार साधनों के नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, इसमें जो है आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ जो है राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र आदि जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो थे ये आजाद दस्ता से संबंधित थे। आंसू गैस है, ठीक है, आंसू गैस जो है ये क्या है? तो आंसू गैस का प्रयोग जो है कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये किया जाता है, और आंसू गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया का। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है ये फ्लोरीन होता है। कौन? फ्लोरीन होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। इसमें कौन से कोलाइड नहीं है?
इनमें कौन सा कोलाइड नहीं है? तो आइसक्रीम जो है ये कोलाइड नहीं होता है। कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन होता है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से जो है छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यह निम्नांकित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? इनमें से कौन सा धातु जो है ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो एल्यूमिनियम जो है ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। कौन सा? एल्यूमिनियम जो है ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली जो है उत्तेजक होता है? ठीक है, तो धुआं में जो है आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली जो है ये उत्तेजक होता है, पूछ रहा है। तो ये जो है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये शक्तिशाली उत्तेजक होता है धुआं में। आगे बढ़ते हैं। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक जो है वो कौन सा है? तो ये जो है आपका डीएनए वायरस है। कौन सा है? डीएनए वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इनमें से अनुवांशिक रोग जो है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है? तो रतौंधी जो है ये अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है, क्या है? ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि क्या होता है ये? तो बहुचर्चित बबल रोग जो है ये बबल बेबी रोग जो है एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है। इसे जो है SCID यानी कि सर्वस कंबाइंड इम्यूनो एफिशिएंसी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और इस रोग में जो जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है और इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रति जो है ये अति संवेदनशील होता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले यानी कि इंक्यूबेटर जैसी व्यवस्था में उसका उपचार किया जाता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो किस अंग में जो है प्रारंभ होता है? तो ये मुंह से ही प्रारंभ होने लगता है। प्रोटीन का यांत्रिक पाचन जो है मुंह से शुरू होता है और पेट और छोटी आंत में जारी रहता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है? तो ये मायोग्लोबिन है। कौन सा है? ये मायोग्लोबिन है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती जो है ये क्या आता है? मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, रेशम और लाख और शहद जो है ये कीटों से प्राप्त किया जाता है, जबकि मोती जो है एक कठोर पदार्थ होता है जो मुलायम उत्तकों वाले जीवों से प्राप्त किया जाता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो मिर्च का तीक्ष्णता का जो कारण है वो क्या है? कैप्सिसिन है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षुद्रग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? तो क्षुद्रग्रह बेल्ट जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये रहता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है बासमती चावल में जो है एमाइलेज का बाहुल्य होता है। निम्न में से कौन सा तना है? इनमें से कौन सा जो है तना है पूछ रहा है। तो अदरक जो है ये क्या है? ये तना होता है। क्या है? अदरक जो है ये भूमिगत तना होता है। नेक्स्ट है, मुक्तजीवी कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ये किसके लिए किया जा सकता है? ट्राइकोडर्मा का उपयोग जो है, तो ये ट्राइकोडर्मा जो है एक मुक्त मृत जीवी कवक है जो कि आमतौर पर मिट्टी और राइजोस्फीयर में मृत कार्बनिक पदार्थ पर ये रहता है। यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधे की बीमारियों का जैविक नियंत्रण के ये किया जा सकता है इसका उपयोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव प्लेनसेटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो मानव प्लेनसेटा द्वारा जो है ये स्रावित नहीं होता है। कौन सा कह रहा है? तो ये LH हार्मोन जो है मानव प्लेनसेटा द्वारा जो है स्रावित नहीं होता है। यह जो है पूर्वकाल पिट्यूटरी द्वारा जो है ये स्रावित होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बता रहे हैं। तो पहला जो दिया हुआ है, ये विसर्पी लताएं या आरोही लताएं आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। अधिपादप जिनकी जमीन में जड़ें नहीं होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पेड़ों पर जीते रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सभी अधिपादप विसर्पी लता नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा क्या है ये सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना शुरू हो जाता है?
तो ये किस पदार्थ के कारण पूछ रहा है, तो ये किस पदार्थ के कारण होता है, तो ये जो है एस्पेसिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया का जो है मुख्य कारण इसमें से क्या है, तो गंगा नदी में जो है क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण मानव मल यानी कि मूत्र और मल है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग गोल्ड जो है किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो फ्लोटिंग गोल्ड जो है पिपरी चिंचवाड़ पुलिस जो है अपराध शाखा में पुणे में 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया, जो कि 550 ग्राम एम्बर ग्रीस जब्त किया है, और जिसे क्या कहता है, फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है। एम्बर ग्रीस जो है इसको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से कौन सा एक त्वचा कैंसर का जो है मुख्य कारण माना जाता है, तो कौन सा जो है त्वचा कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है, तो ये पराबैंगनी किरण जो है ये त्वचा के लिए जो है कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। कौन सा, पराबैंगनी किरण। एक क्या है आपका यहाँ से देता है मैथ का क्वेश्चन, जिसका आंसर मैं डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। 96 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, और 97 नंबर का जो आंसर है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा 99 का। 100 का जो आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा 100 नंबर का। और 101 का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, तो 101 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 102 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 103, इसका आंसर जो है ये क्या हो जाएगा पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका 161, 167, 153, और नेक्स्ट कौन सा है 159। ठीक है, इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 104, इसका आंसर क्या हो, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 105 नंबर यानी कि 105 जो है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि रहने का पूर्वानुमान अप्रैल 2025 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो कितना रहने का अनुमान जो है ये प्रस्तुत किया गया है पूछ रहा है, तो ये जो है आपका 6.4 यानी कि 6.4% रहने का जो है पूर्वानुमान लगाया गया है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक खर्च किस मद के रूप में अनुमानित है, तो किस मद के रूप में जो है ये अनुमानित है पूछ रहा है, तो ये जो है सबसे ज्यादा जो है ये आपका सामाजिक सेवाएं यानी कि 39.80% जो है ये रहने का, यानी कि सर्वाधिक खर्च जो है मद पर जो है ये अनुमानित किया गया है सामाजिक सेवाओं पर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बिहार बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो कितने करोड़ रुपए जो है ग्रामीण विकास के लिए जो है ग्रामीण विकास विभाग के लिए जो है आवंटित किए गए हैं पूछ रहा है, तो ये 15,586 करोड़ रुपए जो है ये आवंटित किया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पटना स्थित सी डैक केंद्र की इकाइयां हैं, इनमें से सी डैक केंद्र की इकाई कौन सी है ये पूछ रहा है, तो इसमें से जो है साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक है, एएल उत्कृष्टता केंद्र है, एलओटी और एम्बेडेड लैब है, उन्नत डेटा विश्लेषण और निर्णय केंद्र है, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होता है, विटामिन जो है एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। विटामिन के विभिन्न प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है, जो कि रक्त का थक्का जमने और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। एस्चेरिया क्या है, एस्चेरिचिया कोली नामक बैक्टीरिया नामक मानव आंत में बड़ी मात्रा में विटामिन के और विटामिन B12 का उत्पादन करता है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर का जगह ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, इसमें से सही विकल्प कौन सा है उसको चुनना है। तो पहला जो दिया हुआ है बेरी रोग रेटिनॉल के कमी के कारण, जो कि क्या है आपका ये सही दिया बेरी रेटिनॉल के कारण, ये गलत दिया हुआ है। बेरी रेटिनॉल नहीं, थायमिन के कारण होता है, ये जो है गलत दिया हुआ है। विटामिन B1 जो है जिसको थायमिन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है
एनीमिया रोग जो है पैराडॉक्सिन की कमी से होता है, जो कि क्या है आपका ये सही दिया हुआ है। एनीमिया जो है ये आपका पैराडॉक्सिन विटामिन B6 जिसको बोलते हैं। चिलोसिस रोग जो है नियासिन की कमी के कारण होता है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। चिलोसिस रोग जो है विटामिन कौन सा नियासिन के कारण नहीं होता है, ठीक है। चिलोसिस रोग जो है या इसको किलोसिस रोग भी कहते हैं, जो कि विटामिन बी टू के कारण कमी के कारण होता है, जो कि राइबोफ्लेविन के कहते हैं, इसको नियासिन नहीं कहते हैं। प्लेग्रा रोग जो है राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है, जो कि ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। प्लेग्रा रोग जो है विटामिन B3 यानी कि नियासिन के कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है, ठीक है। इसमें पहला जो दिया हुआ है लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से 1993 में 93 के अधिनियम में संशोधन करके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। राजमन्नार आयोग द्वारा जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को जो है समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा के दौरान जो है पेश किया गया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से उस पोषक तत्वों के समूह का चयन करें जो कि बृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा पोषक तत्व है, तो बृहद पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर इत्यादि होते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन इत्यादि होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सा जो है गलत है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा 1901 में प्रकाशित की गई थी, जो कि क्या है आपका पहला जो है ये सही दिया हुआ, क्या है सही दिया हुआ। दूसरा है फरदुनजी मर्जबान ने 1822 में गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं में द बॉम्बे समाचार पत्र का जो है संपादन किया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। केंद्र और रियासतों के बीच सत्ता का विभाजन तथा रियासतों में द्वैत शासन दोनों ही जालियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम थे, जो कि ये बिल्कुल क्या है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्या है केंद्र और रियासतों के बीच जो है सत्ता का विभाजन तथा रियासतों के द्वैत शासन दोनों ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने लखनऊ में की थी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। भारत यह अध्यक्षता किस अवधि के लिए संभालेगा, तो किस अवधि के लिए बोल रहा है, तो ये किस अवधि के लिए संभालेगा पूछ रहा है, तो ये 2025 से 28 तक जो है ये कार्यकाल इसका रहेगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है दक्षिण कोरिया में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ली जे म्यूंग किस पार्टी से संबंधित है, तो ली जे म्यूंग जो है ये कौन सा उदारवादी डेमोक्रेटिक पार्टी के ये नेता थे दक्षिण कोरिया के। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो है अंटार्कटिक में अवस्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है, जो कि बिल्कुल सही है। अंटार्कटिक में अवस्थित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है, जो कि ये भी सही है। अंटार्कटिक में अवस्थित भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश कर रहा है, तो ये भारत कर रहा है। कौन भारत कर रहा है। सांग्रीला डायलॉग 2025 किस देश में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो सांग्रीला डायलॉग जो है ये एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान लंदन द्वारा जो है प्रतिवर्ष सिंगापुर के सांग्रीला होटल में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है, तो भारत का जो रैंक है ये कितना है, तो ये 131वां है। जनवरी 2025 में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2025 में जारी की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है वो क्या है, देश का कुल वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, जो कि बिल्कुल सही है। देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल सही है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है, जो कि बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के किस शहर को
वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये किसको बनाने की घोषणा की गई है? तो ये डिब्रूगढ़ को जो है बनाने की घोषणा की गई है दूसरी राजधानी। जनवरी 2025 में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना यानी कि ONOS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है वह जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, जो कि बिल्कुल सही है। ONOS योजना का जो उद्देश्य है छात्रों को शोध और शैक्षणिक संस्थानों की सरलता से पहुंच प्रदान करना है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें एक और जो है अभिकथन ए है और दूसरे कारण जो है कारण आर कहा गया है। तो पहला अभिकथन जो है 16 जनवरी 2025 को प्रथम लोकपाल दिवस मनाया गया, जो कि ये बिल्कुल क्या है आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो है आपका सही है अभिकथन। आर देखते हैं कारण वर्ष 2014 में जो है इसी दिन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत जो है भारत के लोकपाल की स्थापना हुई थी, जो कि क्या है आपका ये सही दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए एक क्या है, ए तथा आर दोनों क्या है सही है, पर आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रवासी दिवस भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला जो कथन दिया हुआ है जनवरी 2025 में इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, जो कि क्या है पहला ये आपका सही दिया हुआ है। पहला क्या है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है इस सम्मेलन की विषय वस्तु विकसित भारत की संकल्पना एवं प्रवासी भारतीयों का जो है योगदान था, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सही दिया हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वह इसकी थीम सबका विकास था, जो कि बिल्कुल सही है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत यह 8वां केंद्रीय बजट, जो कि एक अंतरिम बजट संहित था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 6 व्यापक सिद्धांतों की परिकल्पना इस बजट में की गई है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा क्या है ये सही दिया हुआ। फरवरी 2025 में AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था? ठीक है, तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया था। भूकंप के संदर्भ में क्या है हाइपोसेंटर का तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका वह बिंदु जहाँ भूकंप के दौरान जो है ये ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित पर्वतों और उनके प्रकारों पर विचार कीजिए। तो हिमालय पर्वत जो है ये फोल्ड माउंटेन है, जो कि ये सही दिया हुआ है। माउंट किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी सही है। टेबल माउंटेन जो है ये ब्लॉक माउंटेन है, ये भी सही दिया हुआ है। अल्पेशियन पर्वत जो है पुराने वलित पर्वत है, ये भी सही दिया हुआ है। यानी कि इनमें से सारे जो है क्या है ये सुमेलित हैं। ठीक है, इनमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे जो है क्या है सुमेलित हैं। निम्नलिखित भाषाओं को उन क्रम में व्यवस्थित करें जिन्हें क्या है उन्हें भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ये तमिल को 2004 में मिला है, संस्कृत को जो है 2005 में मिला है और कन्नड़ को जो है 2008 और तेलुगु को जो है 2008 में मिला है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य देव की पूजा से संबंधित है? तो ये छठ पूजा जो है सूर्य देव की पूजा से संबंधित है, जो कि आने वाला है। भारत का लिंगानुपात किस जनगणना वर्ष में अपने न्यूनतम स्तर पर रहा है? तो किस जनगणना में जो है अपने न्यूनतम स्तर पर रहा है पूछ रहा है। तो भारत का जो जनगणना है 1991 में अपने न्यूनतम स्तर पर जो है 927 पर था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेवएक्स क्या है? वेवएक्स 2025 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। पहला जो दिया हुआ है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वेवएक्स 2025 की शुरुआत की गई, जो कि बिल्कुल सही है। यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रमुख पहल है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एबल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन इसमें से कौन है? कौन सा असत्य कथन पूछ रहा है? यह भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान करने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। यह गणित के क्षेत्र में जो है प्रदान किए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को जो है ये प्रदान किया गया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल असत्य पूछ रहा है तो केवल पहला जो है ये क्या है असत्य दिया हुआ है। निम्न कथनों पर विचार करें।
उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को जो है लागू हुआ, ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में, जो कि 24 अप्रैल 1993 को जो है ये लागू हुआ, और मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य था जिसने इस अधिनियम का जो है अभिपालन किया। ठीक है, ये क्या है आपका, पहला राज्य राजस्थान नहीं होगा, कौन सा होगा, एमपी होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, दोनों गलत है, ना तो पहला सही है नहीं दूसरा सही है। मार्च 2025 में भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका इंदौर में स्थापित किया गया है। मार्च 2025 में सिपरी द्वारा जारी वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, ये वर्ष 2020-24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था, जो कि बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 से 24 में यूएसए सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। मार्च 2025 में जारी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। तो मुंबई को पीछे छोड़ते हुए जो है शंघाई जो है ये क्या बन गया है, एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। कौन सा, शंघाई। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में आयोजित होने वाला 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा खेल 2025 7वें संस्करण का शुभंकर क्या था। तो ये गज सिंह था। क्या था, गज सिंह था। यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किस दस्तावेज को जो है शामिल किया गया है। तो भारत के किस दस्तावेज को शामिल किया गया पूछ रहा है। तो ये जो है इसमें से महाभारत भागवत गीता और नाट्य शास्त्र है, जिसमें से भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को जो है आपका दस्तावेज को जो है शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। इसमें से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजया किशोर राजघटकर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, जो कि इसके थीम था, जो कि बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 इसका थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता सशक्तिकरण, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि सदस्यों की आपसी सहयोग से आगे बढ़ना, ये इसका थीम नहीं था, ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो है विषय था वो बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला, इसका क्या था, थीम था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 8वें बजट 2025-26 की घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ये बिहार राज्य में जो है ये की जाएगी। कहाँ की जाएगी, तो बिहार राज्य में। इस वर्ष 21 मार्च 2025 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या है। तो वन दिवस का जो थीम है ये क्या है पूछ रहा है। तो वन और भोजन जो है इसका थीम रखा गया है। हाल ही में वह कौन सा देश है जिसे विश्व की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी शुरू की है। तो किसने शुरू किया है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जो है ये किसने शुरू किया है। तो ये भारत ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और क्या है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर क्या कर दिया है। ठीक है, तो 11-12 से बदलकर जो है ये 22-23 कर दिया इन्होंने, क्या 2022-23 कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव हुआ है, जो समाचार में था। यह ज्वालामुखी जो है ठीक है ये कहाँ है पूछ रहा है। तो ये ज्वालामुखी जो है ये इथियोपिया में, कहाँ, इथियोपिया में। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो ये किसने जारी किया है, वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो है आपका अंकटाड ने जो है जारी किया, किसने, अंकटाड में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित सैन्य अभ्यास में कौन सा ही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सैन्य अभ्यास में सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो एक तरफ जो है सैन्य अभ्यास है, दूसरी तरफ जो है ये देश दिया हुआ है।
ठीक है, तो पहला जो सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास इंद्र 2025, जो कि क्या है, ये भारत रूस नौसेना में जो है ये सुमेलित है, ये हुआ था। ऑप्शन ए जो है सही है। प्रचंड प्रहार अभ्यास जो है ये भारत के तीनों सेनाओं द्वारा हुआ था, ये भी सही है। बोंगा सागर 2025 भारत श्रीलंका, जो कि ये गलत दिया हुआ। बोंगा सागर भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। वरुण सैन्य अभ्यास जो है ये भारत फ्रांस के बीच हुआ था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन, और बीपीएससी 71 का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन समझ लीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान जो है, इसका आंसर जो है आप लोग खुद बताइएगा। ये आज का सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग भी जाकर अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छा नंबर लाइए, और कमेंट में भी जरूर बताइएगा। और किसी के पास अगर इसका पीडीएफ आ जाता है या क्वेश्चन का पेपर मिल जाता है तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, इसको मैं एनालाइज कर लूँगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा सारे सेट को जो है, और बिहार स्पेशल ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।